हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 19 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाई पोजिशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आर्हेनियस के अनुसार किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया जाता है कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कितनी मात्रा में H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में डिसोसिएट करा है। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड या H+। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन और H+ ज़्यादा होगी तो उस एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड इन वाटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। तो किस एसिड की डिसोसिएशन क्वालिटेटिवली अगर हम लोग बात करें, गुणात्मक रूप से अगर हम लोग बात करें कि कौन सी एसिड मोर अमाउंट में H+ अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट करेगी, तो वह एसिड जिसकी एनायन या जिसकी कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड होती है, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड होती है उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग कहते थे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड या स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड। और इस पर आपको मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताया था। इसमें कुछ पार्ट छूट गई थी, जैसे फर्स्ट वन ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड के ऊपर तो ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। तो ये देखा गया है कि बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COO, इट इज ये बेंजोइक एसिड है। यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आ जाता है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है। पारा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होती है किससे, तो पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से और मेटा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से। मेटा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से या पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से। तो जो एसिडिटी होती है किसकी, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की हायर होती है किससे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड C6H5 बेंजोइक एसिड, इसके ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई ग्रुप है, और यहाँ पारा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप है। तो इट हैज बीन सीन दैट एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड इज हायर देन मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। ये देखा गया है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो हायर होती है किससे, तो मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से। तो ऐसा क्यों होता, तो ऐसा इसलिए होता कि यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाता, यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाता है तो ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है और ये COOH के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। स्टेरिक रिपल्सन, की स्टेरिक रिपल्सन क्या होती है,
तो दो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लॉड मतलब दो ग्रुप के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स को, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्लॉड्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्लॉड्स हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होती। तो यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप मौजूद होती है तो इस ग्रुप और इस ग्रुप मतलब सी डबल एच ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप मौजूद है इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक रिपल्सन होती है, जिसके कारण ये जो सी डबल एच ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के जो प्लेन में, अभी जो प्लेन में था वो प्लेन से बाहर आ जाता है। तो जो इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगने के कारण सी डबल ओ एच ग्रुप बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर हो जाता है, मतलब सी डबल ओ एच ग्रुप और बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाता। तो नॉन प्लेनर हो जाने से अब सी डबल एच ग्रुप की बेंजीन रिंग के साथ जो डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो रही थी वो स्टॉप हो जाता, फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता। तो ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई ग्रुप आता है तो सी डबल ओ एच ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन प्लेनर होने से क्या होता है तो सी डबल ओ एच ग्रुप का जो रेजोनेंस है, जो मेजोमेरिक इफेक्ट है, जो कंजुगेशन है, वो बेंजीन रिंग के साथ स्टॉप हो जाती है, फिनिश हो जाती है, रुक जाती है। तब क्या होता, तब ये सी डबल एच ग्रुप, अगर ये ग्रुप इस रिंग के साथ, यदि ये ग्रुप इस रिंग के साथ अगर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं करेगा तो करेगा क्या, तो इससे जब H प्लस आयन निकलेंगी, अब इससे जब H प्लस आयन निकलेंगी, इससे जब H प्लस आयन निकलेंगी, इससे जब H प्लस आयन निकलेंगी, इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड H प्लस, अब ये जो कंजुगेटेड सिस्टम या नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ कंजुगेशन नहीं करेगा, मतलब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज नहीं होगा। तो होगा क्या, मतलब इस रिंग का इसके साथ मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, इस ग्रुप का मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन का इस रिंग के साथ कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो जब इस कार्बोक्सिलेट आयन का इस रिंग के साथ कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो बस ये O माइनस और ये डबल बॉन्ड हो, ये ही सिर्फ मेजोमेरिक इफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होती है, तो जिसके कारण क्या होती तो ये पैदा करता है, ये पैदा करता है क्या, तो टू ये माइनस ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों करेगा। तो मेजोमेरिक इफेक्ट सी डबल ओ माइनस ग्रुप की बेंजीन रिंग के साथ फिनिश हो गई, खत्म हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, तो ये सी डबल ओ माइनस, ये सी डबल ओ माइनस दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करा। तो ये जो अब देखिए ये O माइनस इस रिंग के साथ डीलोकलाइज नहीं करा, O माइनस रिंग के साथ डीलोकलाइज नहीं करा, क्यों, क्योंकि ये सी डबल ओ माइनस और ये बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो चुकी है। नॉन प्लेनर क्यों हो गई, क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद था। तो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद होने के कारण, ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद होने के कारण, ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद होने के कारण सी डबल ओ एच ग्रुप और बेंजीन रिंग, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन प्लेनर होने से जो सी डबल ओ माइनस ग्रुप का कंजुगेशन बेंजीन रिंग के साथ फिनिश हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और इसके कारण ये बस दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा कर पा रहा, लेकिन वो दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा कर पा रहा, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही जहां वही पैदा होती है वो मोर स्टेबल हो जाता है, हायर स्टेबिलिटी शो करने लगेगा। तो इसका कंजुगेशन बेंजीन रिंग के साथ फिनिश हो गया, रुक गया, बंद हो गया। तो क्या हुआ, तो ये आपस में कंजुगेशन, मतलब ये दोनों, ये जो है ये एक कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, यही बस रेजोनेंस कर रहा, और ये ऐसा रेजोनेंस कर रहा, ऐसा मेजोमेरिक इफेक्ट का ऐसा कंजुगेशन कर रहा कि दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा कर दिया। तो जब दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा कर दिया तो इसकी स्टेबिलिटी और हायर हो गई। आपको मैंने बताया था जो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम, वैसे स्पेसिस जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है वो मोर स्टेबल होती है उससे, किससे, तो जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। और बेसिक अगर मेटा पोजीशन पर आ गया ग्रुप तब, तो ये अब इस सी डबल एच का अगर ये ग्रुप यहाँ पर होती तो ये सी डबल एच ग्रुप क्या करता, तो बेंजीन रिंग के साथ ही मेजोमेरिक इफेक्ट पैदा करता और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता। अगर पारा पोजीशन पर ग्रुप होता तब भी सी डबल एच ग्रुप क्या करता, तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन करता, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज होती, माइग्रेट होती, स्थानांतरित होती और पैदा करता नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है वो मोर स्टेबल होती, वैसे कंजुगेटेड सिस्टम से
जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। यही कारण है कि ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप रहे, आप NO2 ले लीजिए, OCH कोई भी ग्रुप ले लीजिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो हायर होती है। तो ऑर्थो इसी कहा जाता है ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी हायर होती है मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड से। ऐसा क्यों होता? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजिशन पर सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद होने के कारण COOH ग्रुप और बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। COOH ग्रुप और बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन प्लेनर होने से COOH ग्रुप क्या करता है? तो बेंजीन रिंग के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब कंजुगेशन नहीं करता। तो क्या होता? तो उसके कारण ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा कर देता। और वैसे स्पेसीज जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है वो हमेशा मोर स्टेबल होगा। इस कारण से, और जिस एसिड की एनायन जितनी ज़्यादा स्टेबल हो, जिस एसिड की एनायन जितनी ज़्यादा स्टेबल हो उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है? एसिडिटी होती है। तो इसे अपन लिख देते हैं तो कि ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखें एसिडिटी, ध्यान रखें एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड, एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट, एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड, acidity of ortho substituent benzoic acid is higher than meta और para substituent benzoic acid, meta और para substituent benzoic acid। कर acidity of ortho substituent benzoic acid is higher than meta और para substituent benzoic acid। ऐसा क्यों होता? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजोइक एसिड, due to presence of substituent on ortho position of benzoic acid, COOH group and benzene ring becomes non-planar due to steric hindrance, and hence conjugation of COOH group या carbonyl ion with benzene ring get finished मतलब खत्म हो जाता है, and hence ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड and hence देखिए and hence conjugate base of ortho substituent benzoic acid, conjugate base of ortho substituent benzoic acid gives equivalent resonating structure,
equivalent resonating structure, gives equivalent resonating structure, hence अतः जो एसिडिटी होती है, hence एसिडिटी ऑफ, तो जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा वो ज़्यादा एसिडिटी होता है। आपको मैंने बताया था जो एसिडिटी होती है एसिड की, जो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो वह एसिड जो जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस देगा, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबल एनायन ऑफ एसिड देगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। गिव्स इक्विवेलेंट, हेंस एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड will higher than मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड, पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। तो आपको मैंने बताया ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। जो ये लाइन को जरूर ध्यान रखिए, जो एसिडिटी होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की वो हायर होती है किससे, तो मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से। जो एसिडिटी होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की वो हायर होती है किससे, तो मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड से। ऐसा क्यों होता, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है तो जो COOH ग्रुप होती है और बेंजोइक एसिड बिकम्स नॉन प्लेनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यदि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप मौजूद होता है तो जो बेंजोइक एसिड को जो COOH ग्रुप है और बेंजीनिंग नॉन प्लेनर हो जाता है किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस। सो जो कंजुगेशन होता है COOH ग्रुप की बेंजीनिंग के साथ खत्म हो जाती है और इसके कारण जो कंजुगेट बेस होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा क्या होती है, तो मोर स्टेबल होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, तो मोर स्टेबल होता है, जिसके कारण जो एसिडिटी होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक, तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी हायर क्यों होती है, क्योंकि इसकी कंजुगेट बेस क्या करता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी हायर क्यों होती है, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की जो कंजुगेट बेस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होती है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो एसिडिटी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड का हायर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट वन इज तो राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड। करें सारे मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो फर्स्ट वन इज द ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड पारामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण COOH ग्रुप और बेंजीनिंग नॉन प्लेनर हो जाता और फॉर्म करता इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है हमेशा मोर स्टेबल होता है। तो हम लोग सिंपल कहेंगे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण
ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिटी होती है किसकी, तो ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड की ज़्यादा होगी किससे, तो मेटा और पारा सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड से, मतलब फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकेंड और थर्ड से। अब सेकेंड और थर्ड में हम लोग देखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट OCH3 ग्रुप। आपको मैंने बताया था OCH3 ग्रुप क्या होती है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इससे इसके ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। तो आपको मैंने बताया था यदि फर्स्ट एटम के पास निगेटिव चार्ज, थोड़ी सी निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज सिंपल थोड़ा हो या ज़्यादा हो, फर्स्ट एटम पर अगर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज हो, थोड़ी सी निगेटिव चार्ज हो और उसके पास लोन पेयर है, तो क्या करता है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, मेजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, और ये करेगा क्या, तो ऑर्थोन पैर पोजिशन पर निगेटिव चार्ज पैदा करता। तो मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हुआ, तो अगर फर्स्ट एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, इसके कारण क्या हुआ, तो फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो प्लस एम ग्रुप। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि प्लस एम ग्रुप मौजूद हुई, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्लस एम ग्रुप मौजूद हुई, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्लस एम ग्रुप मौजूद हुई, तो क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, ये ऑर्थो पोजिशन हो गई, मेटन और पैरा पोजिशन पर क्या करेगा, तो निगेटिव पोलैरिटी। ये क्या करेगा अपने ऑर्थो पोजिशन पर, और पैरा पोजिशन पर क्या करेगा, तो निगेटिव पोलैरिटी। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होती है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी इन दोनों से, मेटा और पैरा से। अब इन दोनों में आप जरा देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, तो अपने इस ग्रुप का जो ऑर्थो पोजिशन कौन सी होती है, तो अगल बगल वाली पोजिशन, तो इस ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन, इस ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आई, देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो ये कार्बोलेट आयन। जैसे ही यहाँ से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आई, तो निगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो ये और निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देगा। यहाँ पर क्या करेगा, तो और निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देगा, यहाँ पर क्या करेगा, तो और निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देगा, मतलब स्टेबिलिटी घटा देगा। तो अगर स्टेबिलिटी घटी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर और ज़्यादा निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। तो निगेटिव चार्ज की मात्रा अगर यहाँ बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो घट जाएंगी। तो ये है कि पहला तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण फर्स्ट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी मेटा और पैरा से। अब इन दोनों में अब प्लस एम से हम लोग प्लस एम इफेक्ट ऑफ हम लोग देखेंगे प्लस एम इफेक्ट। नाउ फ्रॉम प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, तो जो एसिडिटी है प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप से जो एसिडिटी है किसकी, तो एसिडिटी ऑफ व्हाट, तो सेकेंड की हायर होगी थर्ड से, सेकेंड की हायर होगी किससे, तो थर्ड से, सेकेंड की हायर होगी किससे, तो थर्ड से। ऑब्वियसली सेकेंड की हायर होगी किससे, तो थर्ड से, है ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं आया। अगर निगेटिव चार्ज नहीं आया, अगर इसको हटा दें तो वो माइनस से प्लस है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो निगेटिव चार्ज की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो अगर चार्ज अगर नहीं बढ़ रहा है एनायन ऑफ एसिड के ऊपर, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड के ऊपर, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 जो एसिडिटी होगी किसकी ज़्यादा होगी, सेकेंड की ज़्यादा होगी कि थर्ड की, तो सेकेंड की ज़्यादा होगी, थर्ड की कम। क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आने से निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। ऑब्वियसली एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड के। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड के। तो कंजुगेट बेस ऑफ एसिड कैसे लिखते हैं, तो H+ निकाल दीजिए, तो ये एनायन ऑफ एसिड हो गया। तो यहाँ निगेटिव चार्ज आने से चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसलिए एसिडिटी ऑफ सेकेंड विल हायर देन थर्ड, सेकेंड की ज़्यादा होगी थर्ड से। तो ओवरऑल, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी, तो फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा होगी सेकेंड से, ज़्यादा होगी थर्ड से, मतलब ऑर्थो का ज़्यादा हो गया, मेटा से ज़्यादा पैरा से। उसी तरह से बी में आइए। अब ये है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है
तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आता है तो COOH ऑफ NO2 ग्रुप के बीच में स्टेरिक लगेगी, जिसके कारण COOH ग्रुप और बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे COOH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ नॉन प्लेनरिटी में आएगा, ये कोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करेगा, मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड में कहिए ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ भी क्या कहेंगे तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण क्या होगा तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होगा तो जो एसिडिटी है किसकी, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट टू एसिडिटी ऑफ, जो एसिडिटी होगी किसकी तो फर्स्ट की ग्रेटर होगी किससे तो सेकेंड और थर्ड से, फर्स्ट की जो एसिडिटी होगी ग्रेटर होगी सेकेंड और थर्ड से। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो फर्स्ट की एसिडिटी होगी सेकेंड और थर्ड से ज़्यादा होगी। अब सेकेंड और थर्ड में अब जरा देखिए NO2 ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। NO2 क्या होती है तो -M ग्रुप होती है। कैसे कि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे तो ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट एटम पर आया या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हुआ तो ये क्या करेगा तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव पोलैरिटी ला देगा। आपने पढ़ा -M, ये क्या है -M ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर -M ग्रुप मौजूद होती है तो क्या करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस ग्रुप के लिए अगल बगल वाली पोजिशन ऑर्थो, उसके बाद वाली मेटा ये पैरा। अब जैसे ही ये क्या है तो ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज, मेटा पोजिशन नॉन अफेक्टेड, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आई, जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटा देगा। अगर निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटा दिया, अगर निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटा देगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड को बढ़ा देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम कहेंगे ड्यू टू -M इफेक्ट, ड्यू टू -M इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप के -M इफेक्ट के कारण, ड्यू टू -M इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप के -M इफेक्ट के कारण क्या होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा निगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाएगा, मतलब इस एसिड की कंजुगेट बेस, मतलब इस एसिड की जो एनायन मोर स्टेबलाइज करेगी। तो अगर इस एसिड की एनायन मोर स्टेबलाइज करी तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू -M इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप जो स्टेबिलिटी होगी थर्ड की ज़्यादा होगी, मतलब थर्ड के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे तो सेकेंड से। तो अगर इसकी इस एसिड की एनायन ज़्यादा स्टेबल हुई, अगर इस एसिड की एनायन ज़्यादा स्टेबल हुई तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसलिए जो एसिडिटी होगी, इसलिए जो एसिडिटी होगी किसकी, तो यहाँ पर जो एसिडिटी होगी किसकी तो थर्ड की ज़्यादा होगी किससे तो सेकेंड से। इससे ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएंगे तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी तो फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा होगी किससे तो थर्ड से, और थर्ड की ज़्यादा होगी सेकेंड से। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा होगी सेकेंड से। ठीक है, नाउ another question, acidity of ortho nitrophenol is, why acidity of orthonitrophenol is lesser than, ध्यान दीजिए lesser than मेटा और पैरानाइट्रोफिनॉल। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, कह क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी लेसर होती है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल मतलब C6H5OH, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, मतलब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है नाइट्रोजन से और मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड द नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये क्या होती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो फॉर्म कर देता है क्या तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या करता है तो फॉर्म कर देता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि मेटा और पैरानाइट्रोफिनॉल
जबकि मेटा और पारा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कि क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ग्रुप ही इतना दूर है। अब जैसे यहाँ अगर कहीं नहीं बना देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगा देंगे, तो ये कितना मेंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन में 7 मेंबर होता ही नहीं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन में क्या होती है? तो रिंग की फॉर्मेशन होती है, रिंग का फॉर्मेशन होगा तो 5 या 6 मेंबर होना चाहिए। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मेटा और पारा नाइट्रोफिनॉल में पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है? तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से जाके चिपक गया। अब ये जब चिपक गया तो ये निकलेगा ही नहीं जल्दी। मतलब यहां पर हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण चिपक गई है। इस कारण से इसकी एसिडिटी घट जाती है। वाई एसिडिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेसर देन मेटा और पारा नाइट्रोफिनॉल। कहेंगे तो ड्यू टू, यहां पर रीजन क्या हो जाएगा? तो रीजन यहां पर होंगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो एसिडिटी मतलब जो एसिडिटी होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप होती या सीधे की फिनॉल, जो एसिडिटी होती है किसकी? एसिडिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एसिडिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विल लेसर देन मेटा और पारा नाइट्रोफिनॉल, मेटा और पारा नाइट्रोफिनॉल। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड is not possible, it not possible in मेटा और पारानाइट्रोफिनॉल। यही कारण है कि जो एसिडिटी होती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की घट जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जाकर चिपक गया, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बना दिया, मतलब इससे जाकर चिपक गया, ये हाइड्रोजन इससे जाकर चिपक गया, तो ये हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हो पाती आसानी से, जबकि इन दोनों में आसानी से रिलीज हो जाती है। यही कारण है कि जो एसिडिटी होती है किसके? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा कम होती है मेटा पारानाइट्रोफिनॉल से। जबकि सीरोलेज ग्रुप होता तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्थो इफेक्ट में ऑर्थो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, जबकि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप आ गई, यहाँ पर सबके लिए नहीं लागू होता है, सिर्फ NO2 के लिए NO2 ग्रुप आ गई तो उसकी एसिडिटी क्या होती है? तो घट जाती है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, इन चारों कंपाउंड की एसिडिटी का ऑर्डर बताइए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यदि हम लोग यहां पर देखें तो ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो डाहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, सिंपल ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी एसिडिटी हायर होती है मेटा और पारा सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट के कारण डायरेक्ट जो एसिडिटी होगी किसकी? तो फर्स्ट और सेकेंड की। देखिए यहां भी ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहां दो है, यहां पर एक ही है।
यहाँ भी। तो ऑब्वियसली ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो एसिडिटी होगी फर्स्ट और सेकेंड की ज़्यादा होगी किससे, तो थर्ड और फोर्थ से। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में जो ऑर्थो इफेक्ट होगी मच स्ट्रांगर होगी फर्स्ट में, क्योंकि यहां पर दोनों ऑर्थो पर ग्रुप मौजूद है। तो ऑब्वियसली इन फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट इज मच stronger than second and also आप लिख सकते हो also in first में कार्बोक्सिलेट आयन जो होगी मोर स्टेबलाइज्ड है। ऑब्वियसली यहां पर एक तो मोर स्टेबिलिटी के कारण क्या है, जहां पर देखिए एनान ऑफ एसिड मोर स्टेबल होगी इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सी डबल ओ है, ओ माइनस है, यहाँ से H प्लस अगर निकाल लीजिए तो ये ओ एच है, ये ओ एच है। इधर से भी ये स्टेबलाइज करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी देता है। ध्यान दीजिए ये हार्डोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। तो जो फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो मोर स्टेबलाइज हो गया, जबकि ये सेकेंड में अगर आप ले जाइए, अगर सेकेंड में आप आए तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ माइनस है। यहाँ पर एक ही बॉन्ड हार्डोन बॉन्ड बन रहा है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो या डायरेक्ट सिंपल कहिए कि फर्स्ट और सेकेंड में ऑर्थो इफेक्ट है, जबकि थर्ड फोर्थ में नहीं है। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो एसिडिटी होगी फर्स्ट और सेकेंड की ज़्यादा होगी थर्ड और फोर्थ से। अब ये फर्स्ट और सेकेंड में किसकी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट में मोर स्ट्रॉन्गर ऑर्थो इफेक्ट है। इन फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड एंड ऑल्सो इन फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज बाई हार्डोन बॉन्ड। ये जो यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगी, तो यहाँ जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड करके स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और ये ऑक्सीजन ये हार्डोन आपस में बॉन्ड करके स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जबकि यहाँ से अगर H प्लस निकला तो O माइनस और H ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस कारण से जो फर्स्ट मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजोइक एसिड होगी वो मच स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी एसिडिटी मच स्ट्रॉन्गर होगी किस सेकेंड से। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट जो एसिडिटी होगी फर्स्ट और सेकेंड की, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट जो फर्स्ट और सेकेंड की जो एसिडिटी होगी ज़्यादा होगी किस से, तो थर्ड और फोर्थ से। और फर्स्ट में ज़्यादा होगी सेकेंड से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट मच स्ट्रॉन्गर है, या कहिए इसकी जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होगी वो मोर स्टेबलाइज होगी। तो ये लिखा है कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी ऑफ फर्स्ट और थर्ड इज ग्रेटर देन थर्ड और फोर्थ, इन फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड एंड ऑल्सो इन फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज बाई हार्डोन बॉन्ड। यहाँ पर से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो O माइनस H, यहाँ से C डब्ल्यू का H आपस में बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जहाँ कहीं भी एनायन ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। या सीधे डायरेक्ट कहिए, उतना नहीं करना चाहते तो सिंपल कहिए कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण फर्स्ट और सेकेंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी थर्ड और फोर्थ से, और फर्स्ट सेकेंड में किसकी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकेंड से। इन फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट मच स्ट्रॉन्गर सेकेंड एंड ऑल्सो फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन इन फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज, हेंस जो एसिडिटी होगी किसकी, एंड हेंस जो एसिडिटी होगी किसकी, तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी किससे, तो सेकेंड से। अब थर्ड एंड फोर्थ में देखिए, अब थर्ड में OH ग्रुप है, तो OH क्या है, तो ऑक्सीजन हार्डोन से डायरेक्ट चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके पास लोन पेयर है, तो OH प्लस M ग्रुप है। तो प्लस M ग्रुप क्या करता है, OH आपका क्या है, तो प्लस M ग्रुप है। OH क्या है, तो प्लस M ग्रुप है। OH क्या है, तो प्लस M ग्रुप। कैसे पहचान लिए प्लस M ग्रुप, तो प्लस M ग्रुप पहचानने का तरीका बताया कि फर्स्ट एटम के पास थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हार्डोन से, तो हार्डोन से अगर डायरेक्टली अटैच्ड है मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हार्डोन से, इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाए, लोन पेयर हो, तो प्लस M ग्रुप होता है। वो प्लस M ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद हो तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज पैदा करेगा, मेटा पर नहीं करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो
मेटा पर पैरा पर निगेटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज आई, ये C+O माइनस H प्लस है जी, ये C+O माइनस और H प्लस है। अब जरा देखिए, जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को और बढ़ा देगा। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा दिया तो इस एसिड की जो एनायन है, इस एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल होगी। तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट के कारण, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट के कारण जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, जैसे देखिए जो एसिडिटी होगी, जो एसिडिटी होगी किसकी, तो फोर्थ की घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आने से निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर चार्ज बढ़ जा रहा है तो स्टेबिलिटी घट जा रहा है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी कम होगी। मतलब एसिडिटी जो थर्ड की होगी वो ज़्यादा होगी किससे, तो फोर्थ से। तो ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसलिए ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर। तो ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गई, तो फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा होगी सेकेंड से, सेकेंड की ज़्यादा होगी थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा होगी फोर्थ से। तो फर्स्ट वन हमने ऑर्थो इफेक्ट से देखा कि फर्स्ट और सेकेंड की एसिडिटी ज़्यादा है थर्ड एंड फोर्थ से, और फर्स्ट में ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा हो गई सेकेंड से। जबकि थर्ड एंड फोर्थ में OH ग्रुप की प्लस एम इफेक्ट से देखे कि OH ग्रुप अब प्लस एम ग्रुप है तो ये अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज आएगा, अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी घटाएगा, मतलब इसकी एसिडिटी कम होगी, मतलब थर्ड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसलिए ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गई, तो फर्स्ट की ज़्यादा सेकेंड से, सेकेंड की ज़्यादा थर्ड से, थर्ड की ज़्यादा फोर्थ से। ठीक है, तो मोर एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। कि अरेंज करिए इन सारे कंपाउंड को इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो इन सारे कंपाउंड को अरेंज करनी है, सजानी है, कैसे, तो डिक्रीजिंग एसिडिटी के आधार पर। तो आपको मैंने बताया है कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होती है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो एसिडिटी होती है ऑफ एन एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो जिस एसिड की कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो जिस एसिड की कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये ClOH है, तो किसी भी एसिड की कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करेंगे, तो उसे H+ को निकाल दीजिए, मतलब यहाँ से H+ को निकाल दीजिए, यहाँ से H+ को निकाल दीजिए, यहाँ से H+ को निकाल दीजिए, यहाँ से H+ को निकाल दीजिए। तो किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करना होगा, तो इसे H+ को निकाल दीजिए। अब ना देखिए, अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन के बारे में बताया था, ये क्लोरीन के पास लोन पेयर होती है इसलिए प्लस एम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्लोरीन की हायर होने के कारण और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इसकी जो प्लस एम पावर होती है बहुत कम होती है, मतलब उसे नगण्य मानते। तो मेनली इसके बारे में क्या बोले थे कि इसके बस ये क्या ध्यान रखेंगे, ये -I ग्रुप है स्ट्रांगली। ये CH ग्रुप क्या है, तो ये +I ग्रुप है, ये +I ग्रुप। NO2 क्या है, तो ये -M और -M एंड -I है, ये -M एंड -I है। और OCH3 ग्रुप क्या है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, मतलब ये +M एंड -I है। ये पहचाने के लिए आपको आना चाहिए। ये +M क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास थोड़ी सी निगेटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर है। -I क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है। फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट जो स्टेबिलिटी होगी किसकी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो किस एसिड की कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आयन। जितनी कम चार्ज होगा एसिड के एनायन के ऊपर, जितनी कम चार्ज होगी एसिड के एनायन के ऊपर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो देखिए ये -M ग्रुप है। पहले आप मेजोमेरिक इफेक्ट देख रहे हैं, तो -M ग्रुप क्या करता है,
तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, इसके लिए ऑर्थो पोजिशन ही हुई, अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डालता है, तो ऑर्थो पर, मेटा पर नहीं बल्कि पैरा पर। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी, जबकि OCH3 क्या तो प्लस M ग्रुप है। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस M ग्रुप मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज लाता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा और बढ़ जाएंगी, मतलब इस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी घट जाएंगी और इस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, पॉजिटिव चार्ज आने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो फर्स्ट की थर्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी और फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम। क्यों, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण चार्जेस की अमाउंट बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घटती है तो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, इसके कारण जो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी हो जाएंगी थर्ड की सबसे ज़्यादा हो जाएंगी, जो स्टेबिलिटी होगी थर्ड की वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगी और फोर्थ की सबसे कम हो जाएंगी, और बीच में क्या आएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड आ जा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में ये Cl क्या तो माइनस आई ग्रुप है, तो ये माइनस आई ग्रुप क्या करता तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जो प्लस आई ग्रुप है वो क्या करता तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पुश करना मतलब नेगेटिव चार्ज की मात्रा यहाँ बढ़ेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, नेगेटिव चार्ज को खींच रहा। तो बेसिक नाउ फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, नाउ फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, नाउ फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कहेंगे, जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, किस एसिड की एनायन ज्यादा स्टेबल होगी, जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो बेसिक इस फर्स्ट की एनायन मोर स्टेबल होगी। क्यों, क्योंकि Cl माइनस आई पावर से इस नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाएगा, इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट की ज्यादा होगी किससे, तो सेकेंड से। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गई, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या है, तो थर्ड की ज्यादा हो गई किससे, तो फर्स्ट से फर्स्ट की ज्यादा होगी, सेकेंड से सेकेंड की ज्यादा फोर्थ, इसलिए एसिडिटी ऑर्डर, इसे एसिडिटी ऑर्डर क्या होंगे, तो जो जिस एसिड के एनायन जितनी ज़्यादा स्टेबल, जिस एसिड के एनायन जितनी ज़्यादा स्टेबल उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी। तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, तो फर्स्ट से फर्स्ट की ज़्यादा होगी, सेकेंड से ज़्यादा होगी, फोर्थ से। तो थर्ड की एसिडिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट से, फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकेंड से, थर्ड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से, फर्स्ट की ज़्यादा होगी सेकेंड से ज़्यादा, ये फोर्थ है जी, फोर्थ से मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, करे इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सी है, एक सिंपल फिनॉल है, दूसरा पारा नाइट्रोफिनॉल, तीसरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड, और ये पैरामिथाइल फिनॉल है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर NO2 ग्रुप है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, मतलब एसिड से एक H+ निकाल दीजिए, एसिड से H+ निकाल दीजिए, H+ निकाल दीजिए, उसकी एनायन की स्टेबिलिटी देखिए, एसिड से H+ निकाल दीजिए, उसकी एनायन की स्टेबिलिटी देखिए, एसिड से H+ निकाल दीजिए, उसकी एनायन की स्टेबिलिटी को देखिए, एसिड से H+ निकाल दीजिए, उसकी एनायन की स्टेबिलिटी को देखिए। जिस एसिड की एनायन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखिए यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग -M और -I ग्रुप होती है। तो NO2 क्या करेगा, तो अपने -I पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जो NO2 ग्रुप है वो क्या करेगा, तो अपने -I पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साथ ही साथ NO2 ग्रुप क्या है, तो -M ग्रुप है। -M ग्रुप क्या करता, तो अपने ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज पैदा करेगा, तो इसके लिए भी ऑर्थो पोजिशन, इसके लिए भी ऑर्थो पोजिशन और इसके लिए पैरा पोजिशन। तो इस कारण से C में, C की जो एनायन है, C की जो एनायन है, C की जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबलाइज हो रहा है किसके द्वारा, तो -M और -I पावर ऑफ NO2 ग्रुप द्वारा। तो C में C स्टेबलाइज हो रहा है किसके द्वारा, तो -M और -I पावर ऑफ NO2 ग्रुप द्वारा। इस कारण से C की एसिडिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। नीट 2017 में पूछा था। कर एमोंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स, इन सारे 4 कंपाउंड्स में किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। अब जब देखिए जी, यहाँ सिंपल फिनॉल है, यहाँ पर आपका पैरामिथाइल फिनॉल है
और ये आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड देखते हैं। तो किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसे H+ को निकाल दीजिए। किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस देखनी है तो उसे एक H+ को निकाल दीजिए। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर CH3NO2 है। तो पहले हम लोग, ये बेंजीन रिंग के ऊपर है, बेंजीन रिंग एक कंजुगेटेड सिस्टम है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट, तो मेजोमेरिक इफेक्ट्स अगर आप देखें तो NO2 ग्रुप क्या है, तो -M ग्रुप है। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर -M ग्रुप मौजूद होती है तो अपने ऑर्थो पोजीशन पर मेटापनिन और पैरा पोजीशन पर, अपने ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर क्या करता है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी पैदा करता है। ये अपने ऑर्थो पोजीशन पर मेटा पर कुछ नहीं करता और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव पोलैरिटी पैदा करेगा। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी। तो ड्रास्टिकली डिक्रीज करा तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट से क्या कहेंगे, तो जो एसिडिटी होगी किसकी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगी फोर्थ की। और फोर्थ के बाद अब थर्ड में यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट तो काम नहीं करा, लेकिन NO2 - I ग्रुप भी होती है। तो -I ग्रुप होने के कारण क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। अगर नेगेटिव चार्ज अगर घटा तो स्टेबिलिटी बढ़ा, मतलब एसिडिटी बढ़ा। नेगेटिव चार्ज घटा, चार्ज घटना, स्टेबिलिटी बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, मतलब फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आई है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की अमाउंट को ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, इसलिए ये एनायन हाईली स्टेबल हुई। अगर ये एनायन, इस एसिड की एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रही है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फोर्थ की एसिडिटी ज़्यादा होगी थर्ड से। अब फर्स्ट और सेकेंड में क्या होगी, तो फर्स्ट और सेकेंड में देखिए CH3+I ग्रुप होती है। तो +I मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या होंगी, तो घट जाएंगी। स्टेबिलिटी अगर घट गई मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। मतलब फोर्थ की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद किसकी, तो फर्स्ट की, उसके बाद किसकी, तो सेकंड की। मतलब थर्ड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फोर्थ की सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, स्टेबिलिटी घट गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, स्टेबिलिटी घट गया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें CPMT में पूछा था 2010, ठीक है। तो वन मोर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। कह इन सारे कंपाउंड में किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल है, ये 1,1-डाइसाइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये एल्काइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है। OH ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन से अटैच है दैट इज फिनॉल। तो आप लोग को मैंने बताया था ऐसे ध्यान रखने के लिए कि याद रखेंगे आंसर, ये जनरली आप याद रखें कि जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है किससे, तो फिनॉल से। फिनॉल की जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है वाटर से, वाटर की ज़्यादा होती है एल्काइल अल्कोहल से, एल्काइल अल्कोहल की ज़्यादा होती है, एल्काइल अल्कोहल की ज़्यादा होती है 1 अल्काइन से। मतलब 1 अल्काइन मतलब फर्स्ट कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, ज़्यादा होती है अमोनिया से। मतलब सिंपल ऐसे, इतना याद रखें। तो जो एसिडिटी होती है कार्बोलिक एसिड की ज़्यादा होती है फिनॉल से, फिनॉल की ज़्यादा वाटर से, वाटर से ज़्यादा एल्काइल अल्कोहल से। तो ये एक्चुअली क्या है, तो इट इज फिनॉल। और ये सिंपल क्या था, एल्काइल अल्कोहल। ये सिंपल क्या था, एल्काइल अल्कोहल।
OH अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होती है तब होता है फिनॉल, लेकिन बेंजीन OH और बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि बीच में एक एल्काइल कार्बन है, मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो ये एल्काइल कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये सारी एल्काइल अल्कोहल की कैटेगरी में आ गई। और ये आपका फिनॉल है। तो एसिडिटी जो फिनॉल की होती है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? तो एल्काइल अल्कोहल से। ऐसा क्यों होता? क्योंकि इससे यहाँ से H+ जब निकलेगा, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगी वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन करेगा, इस कारण से फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएगी? तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के अंदर आपको दिए हुए हैं, आप उस सारे क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ बताऊंगा। ऐसे ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन बैंक में ढूंढेंगे तो वो फिनॉल में मिलेगा। फिनॉल मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में मिलेगा। ऐसे ये फिनॉल, अल्कोहल और ईथर में है, लेकिन अपन पहले ही से सारे जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जनरल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। वहाँ पर आगे के चैप्टर में सिर्फ हमारे लिए बचेगा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, और बाकी जो भी जनरल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की वो अपन सब यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। उसी तरह से एमीन्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने बताऊंगा इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर मेजोमेरिक इफेक्ट की प्रभाव। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।